हजारों वर्ष पुरानी तमिल सभ्यता, भव्य मंदिर, भारतनाट्यम की मोहक लय और आधुनिक उद्योगों की तेज रफ्तार, यह है तमिलनाडु। जो भारत का एक ऐसा राज्य है जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिसने तमिलनाडु को भारत के सबसे विशिष्ट और विकसित राज्यों में शामिल कर दिया? आइए जानते हैं भारत के प्रसिद्ध राज्य तमिलनाडु की कहानी। भारत के दक्षिण छोर पर स्थित तमिलनाडु के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाता है। इसकी राजधानी चेन्नई न केवल एक प्रमुख महानगर है बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भी बड़ा केंद्र है। इसी कारण चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। तमिलनाडु की आत्मा उसकी भाषा तमिल में बसती है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसका इतिहास लगभग 2000 से 2500 साल पुराना माना जाता है। संगम साहित्य जो करीब 300 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, इस भाषा की प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही भाषा आज भी यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का सबसे मजबूत आधार बनी हुई है। तमिलनाडु का इतिहास भी प्राचीन संगम सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह वह समय था जब यहाँ साहित्य, कला और समुद्री व्यापार अपने उत्कर्ष पर थे। तमिल कवियों ने और विद्वानों ने ऐसे साहित्य की रचना की जो आज भी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इसके बाद चोल साम्राज्य ने तमिलनाडु को एक नई पहचान दी। चोल शासकों ने विशाल मंदिरों का निर्माण कराया, शक्तिशाली नौसेना विकसित की और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। आज भी उनके द्वारा निर्मित मंदिर तमिल वास्तुकला की महानता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राचीन सभ्यता है। तमिल संस्कृति दुनिया की उन चुनिंदा सभ्यताओं में शामिल है जो हजारों वर्ष बाद भी अपनी भाषा, साहित्य और परंपराओं के साथ जीवित है। दूसरी विशेषता इसकी समृद्ध संस्कृति और कला है। भारतनाट्यम, कर्नाटक संगीत और भव्य मंदिर वास्तुकला केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन में गहराई से जुड़े हुए हैं। पोंगल जैसे त्योहार आज भी उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं जैसे सदियों पहले मनाए जाते थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आधुनिक विकास। चेन्नई भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है। ऑटोमोबाइल निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यही कारण है कि यह राज्य देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तमिलनाडु यह सिद्ध करता है कि परंपराओं को संरक्षित रखते हुए भी आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो आओ अब बात करते हैं तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की। तो सबसे पहले आता है मदुरै स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो अपनी भव्य गोपुरम संरचना और अद्भुत शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर तमिल संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसके बाद आता है ऊटी, जो नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यहाँ चाय के बागान, ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता इसे विशेष बनाती है। यहाँ का शांत वातावरण हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के अंतिम दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी भी तमिलनाडु की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अगला स्थान है महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु की प्राचीन समुद्री और स्थापत्य कला का एक अनमोल उदाहरण है। यहाँ स्थित सौर मंदिर और विशाल शिल स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह स्थान चोल और पल्लव काल की समृद्ध कला और वास्तुकला की कहानी सुनाता है। इसके अतिरिक्त रामेश्वरम, कोडाइकनाल, चिदम्बरम और कोयम्बटूर भी तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। तमिलनाडु का दैनिक जीवन भी आधुनिकता और परंपरा के संतुलन का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों पुरानी विरासत को संजोए हुए तमिलनाडु आज भी भारत के सबसे प्रेरणादायक और विशिष्ट राज्यों में गिना जाता है। तो यह कहानी थी तमिलनाडु की। हालांकि आपको तमिलनाडु की कहानी कैसी लगी, अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ धन्यवाद।